रात के करीब 11 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। शहर के एक छोटे से फ्लैट में 24 साल का आरव अकेला बैठा था। सामने मेज पर उसकी माँ की तस्वीर रखी थी और तस्वीर पर ताज़ा फूल। 3 दिन पहले ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। न माँ की आवाज़, न उनकी डांट, न वो खाना खा ले बेटा कहने वाली पुकार। आरव बस दीवार को घूर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन का सब कुछ खत्म हो चुका हो। तभी उसकी नजर अलमारी पर रखे एक छोटे से डिब्बे पर गई। वो डिब्बा उसने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे वह उठा, डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। ऊपर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से चिट्ठी खोली। चिट्ठी, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं अब तेरे पास नहीं हूं। मुझे पता है तू बहुत रो रहा होगा, शायद खुद को अकेला महसूस कर रहा होगा। लेकिन बेटा, सबसे पहले एक बात याद रखना, तू कभी अकेला नहीं है। जब तू छोटा था ना, तब तू डरकर रात में मेरे पास आकर सो जाता था। तू मेरा हाथ पकड़कर कहता था, माँ, आप कहीं मत जाना। और मैं हमेशा कहती थी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आज भी वही सच है, बस फर्क इतना है कि अब तू मुझे देख नहीं पाएगा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आया, बचपन में बिजली चली जाती थी तो वो डरकर माँ से लिपट जाता था। माँ सच में हमेशा उसके साथ रहती थी। वो आगे पढ़ने लगा, बेटा मुझे माफ कर देना कि मैं तुझे जल्दी छोड़कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में अभी बहुत मुश्किलें हैं। तू नौकरी के लिए परेशान है। लोग तुझे ताने देते हैं। कई बार तू रात में छुपकर रोता भी है। हाँ बेटा, माँ सब जानती है। तू जब हंसने का नाटक करता था ना, तब भी तेरी आंखों का दर्द मैं देख लेती थी। ये पढ़ते ही आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा था कि उसने अपना दर्द सबसे छुपा लिया है। लेकिन माँ से कुछ भी छुपा नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, तुझे याद है जब तू 10वीं में फेल हो गया था, पूरा मोहल्ला ताने मार रहा था। लेकिन मुझे पता था मेरा बेटा हारने वालों में से नहीं है। और फिर अगले साल तू पास भी हुआ। बेटा जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। आज अगर तू हार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हमेशा हारेगा। बस कोशिश मत छोड़ना। आरव की सांसें भारी हो गईं। उसे याद आया कैसे उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ाती थी। खुद पुरानी साड़ी पहनती थी, लेकिन उसके लिए नए कपड़े लाती थी। एक बार उसने पूछा भी था, माँ, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदती? तब माँ मुस्कुराकर बोली थी, मेरा सबसे बड़ा गहना तू है। आरव रोते हुए चिट्ठी पढ़ता रहा। और हाँ बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी खुद को कमजोर मत समझना। दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तुझे तेरी गरीबी याद दिलाएंगे, कुछ तेरी असफलता। लेकिन तू बस ये याद रखना कि जिस बेटे की माँ ने भूखे रहकर उसे बड़ा किया हो, उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब माँ खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन उसे पेट भर खाना खिलाती थी। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा बाकी था। उसने आंसू पोंछे और पढ़ना शुरू किया। बेटा, मेरे जाने के बाद खुद को टूटने मत देना। मैं चाहती हूं कि तू जिंदगी में बहुत आगे जाए, अपने सपने पूरे करे। और एक दिन जब लोग तुझसे पूछें कि तू इतना मजबूत कैसे बना, तो बस मुस्कुराकर कहना, मेरी माँ ने मुझे हारना नहीं सिखाया। और बेटा, अगर कभी बहुत ज्यादा मेरी याद आए ना, तो रो लेना। लेकिन रोने के बाद फिर उठ जाना, क्योंकि मुझे मेरा बेटा हारता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरी बात, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना जितना शायद शब्दों में कभी बता ही नहीं पाई। तेरी माँ। चिट्ठी खत्म हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ अभी भी उसके पास है। उस रात बहुत देर तक वो रोता रहा, लेकिन अगले दिन, कई दिनों बाद पहली बार वो जल्दी उठा। उसने अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और बोला, मैं हारूंगा नहीं माँ, कभी नहीं। कुछ महीनों बाद आरव को नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन आज भी जब भी उसे मुश्किलें घेरती हैं, वो अपनी माँ की वही चिट्ठी निकालता है और हर बार
वो एक लाइन पढ़कर फिर मजबूत बन जाता है। जिस बेटे की माँ ने भूखे रहकर उसे बड़ा किया हो, उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती। कहते हैं, माँ दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती।